आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होती है क्लास, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली क्लास क्या होती है? कलेक्शन होती है बहुत सारे डेटा मेंबर्स और उसके मेथड्स की, जिसे हम मेंबर मेथड्स भी बोलते हैं। सो बेसिक सिंटैक्स जो है हमारा क्लास का, ये गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले सिंटैक्स में आता है हमारा क्लास। क्लास यहाँ पे, ये जो क्लास है ये है कीवर्ड। तो ये बेसिकली हमें डिफाइन करना पड़ेगा बताने के लिए कंपाइलर को कि ये जो नीचे लिखा हुआ कोड है, हमारे इन ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये आखिर है क्या। तो उसके बाद आता है क्लास का नेम, जो हमें आइडेंटिफायर का काम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि आखिर ये क्लास है कौन सी, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। नाउ इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे इसके ब्लॉक्स, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। और उसके अंदर आ गए हमारे फील्ड और मेंबर्स, या जो भी हमें उसमें ऑब्जेक्ट्स रखने हैं हमारे क्लास के अंदर। सो बेसिकली क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे हम अब जाकर। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, implement imp क्लास नाम से .java। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिक क्लास, यहाँ पर भी एक क्लास है जिसका नाम है imp क्लास, जो हमने इसका नाम रखा हुआ है। तो ऐसे ही हम और भी क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन मेथड हमें बना लेते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड है। लाइक वाइज दिस, इस क्लास की तरह ही अब हम दूसरी एक क्लास बना लेंगे। जैसे यहाँ पे बना दिया हमने क्लास ABC, हमने इसका नाम रख दिया, और ये हो गया हमारे उस क्लास की बॉडी। सो क्लास कीवर्ड हमने यूज किया, उसका आइडेंटिफायर एज अ नेम हमने यूज किया, और उसकी क्लास की बॉडी। अब इसके अंदर हम जितने चाहें, हम जैसे चाहें हम अपने वेरिएबल्स रख सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट बी, डबल सी। नाउ चाहे तो हम इसमें हमारे मेथड्स भी रख सकते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जैसे हमने एक मेथड बना दिया है यहाँ पे। ऐसे ही पब्लिक इंट ए हमने मेथड बना दिया, इसमें आर्ग्यूमेंट दे दिया ए। नाउ यहाँ पे आ गया रिटर्न करेगा ये ए को ही। तो हम जैसे चाहें हम इसमें हमारे मेथड्स को ये बना सकते हैं, हमारे डेटा मेंबर्स को भी और फंक्शंस को भी। सो इन्हें बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं हमारी मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है IMP क्लास के अंदर। ऐसे ही जैसे बिल्कुल ये भी क्लास है, इसमें भी हम ग्लोबली कुछ भी बना सकते हैं, फ्लोट जैसे हमने बी बनाया। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर, ये INT A और INT A है, ये दोनों एक प्रोग्राम में बेसिकली नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें हो रहे हैं क्योंकि इनकी क्लास अलग है। ये क्लास अलग है और ये क्लास अलग है। सो ये क्लास इन्हें डिफ्रेंशिएट कर रही है, ये इसका जो है हमारे एक्सेस ब्लॉक, ये इन्हें डिफाइन कर रहे हैं, अलग से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अब हम इन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम इस क्लास को यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम इनकी क्लास को यूज़ करेंगे हमारे इनके ऑब्जेक्ट्स को बना के। सो हम बेसिकली इसे यूज़ कर लेते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। जैसे हमारी क्लास का नेम था ABC, सो यहाँ पे क्लास का नेम रखेंगे ABC, उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे ABC, यही उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड हमेशा यूज़ करता है हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। नाउ फिर से ABC, उस क्लास का फंक्शन। तो ये हमने बना लिया ABC, एक ऑब्जेक्ट हमारी ABC क्लास का। तो अब इसके जो है ये इन मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हमने लाइन प्रिंट करानी है, वैल्यू इज, एंड नाउ यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, जैसे हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया INT A, और INT X दे देते हैं यहाँ पे। नाउ इसमें X की वैल्यू हो जाएगी A, इस A की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेंगे ABC डॉट, यहाँ पे है डिस्प्ले, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया 12। नाउ अब ये 12 जाएगा हमारा इस फंक्शन के पास X पर।